नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। लेट्स मेक्स वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, न्यूज़पेपर के कठिन शब्दों का जो हम लोग देख रहे थे, मीनिंग क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आइए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है विगर या विगोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ और लाइवलीनेस इन डूइंग समथिंग। मतलब अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो इसका मीनिंग आपको खुद क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, पोटेंसी, विम यानी शक्ति, इन सब का मतलब पावर, स्ट्रेंथ, पोटेंसी जो इंग्लिश में हम सिनोनिम्स में यूज़ करते हैं, इसका मतलब शक्ति से होता है, या लाइवलीनेस से। लाइवलीनेस ऑफ डूइंग समथिंग का मतलब ये हो गया कि आप कितनी उत्साह के साथ किसी चीज़ को करते हैं। और इसका एंटोनिम्स जो होता है वो देखिए, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंसी, पावरलेसनेस, वीकनेस, लिथार्जी, लिथार्जी माने सुस्ती। और इसका यूसेज देखिए, ही हैज़ मैनेज्ड टू रिटेन हिज यूथफुल विगर। मतलब वो अपने युवा जोश को बनाए रखने में कामयाब रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है ग्रिम, GRIM। इसका मतलब होता है हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग टू द सेंसेस। मतलब जो डरावना हो, भयावह हो। और इसका सिनोनिम्स होता है गैस्टली, डरावना, भयावह, हॉरिबल, अगेन डरावना, शॉकिंग, जो शॉक देता है, टेरिबल, स्टर्न, फोरबिडिंग और अनइनवाइटिंग भी होता है। ग्रिम मतलब सिचुएशन ग्रिम है, मतलब सिचुएशन सही नहीं है, सिचुएशन डरावनी है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है एक्सीलेंट, जो सबसे बढ़िया हो, बेहतरीन हो, उत्कृष्ट हो, एक्साइटिंग, रोमांचक हो, फेवरेबल, अनुकूल हो, वंडरफुल, अद्भुत हो, फैंटास्टिक मतलब शानदार हो, प्रॉमिसिंग यानी होनहार समय हो। इसका यूसेज देखिए, द ग्रिम न्यूज़ ऑफ द मर्डर मतलब हत्या की गंभीर खबर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा वर्ड कॉन्निवेंस। इसका मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू सीक्रेटली अलाउ और बी इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, स्पेशली एन इमोरल और इलीगल एक्ट। मतलब गुप्त रूप से अनुमति देने या गलत काम में शामिल होने की इच्छा, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को दर्शाए गलत काम जो कर रहा होता है, ठीक है। विशेष रूप से एक अनैतिक या अवैध कार्य में संलिग्न होना, ठीक है। आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम होता है टैसिट एग्रीमेंट, मतलब मौन सहमति, मतलब चुपचाप से सहमति हो गई, एग्रीमेंट हो गया और अनैतिक कार्य में या अवैध कार्य में शामिल हो गया। अबेटमेंट भी होता है बहकावे में आकर शामिल होना। कॉल्यूजन होता है आपसी साठगांठ हो जाना। इसका एंटोनिम देखिए, इग्नोरेंस मतलब किसी से कोई मतलब न रखना, डिटैचमेंट अलग थलग रहना, ऐसी चीज़ों में ना मिलना, इनोसेंस नॉन इन्वॉल्वमेंट या रिफ्यूज़ल मना करना। आइए इसका यूसेज देखते हैं। दिस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ हैड टेकन प्लेस विद द कॉन्निवेंस ऑफ ऑफिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि कानून का ये उल्लंघन अधिकारियों की मिली भगत से हुआ था। तो विलिंगनेसली मिले थे, मतलब अपनी इच्छा से अधिकारी लोग मिले थे, तब जाकर ये कानून का उल्लंघन हुआ था। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टफ वॉर। दोस्तों वर्ड तो 5 ही आएंगे आज, पर उन वर्ड से कितने और नए सिनोनिम्स और वर्ड्स आ रहे हैं। तो 5 से आप करीबन 30 से 40 वर्ड सीख जाते हैं।
4 से 5 मिनट के वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। टर्फ वॉर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा रस्सा कस्सी होती है ना, टर्फ वॉर उसको भी मतलब बोला जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों टीम के बीच में। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अ डिस्प्यूट, मतलब कि किसी के बीच में रस्सा कस्सी चल रही थी बोल देते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये हो गया कि उनके इंटरेस्ट में कुछ डिस्प्यूट था या उन दोनों के बीच में कोई मतभेद थी, इसलिए यहाँ पे रस्सा कस्सी शब्द लिखा है आपको समझाने के लिए कि दो पाले होते हैं, एक साइड में एक टीम खींचती है, दूसरी साइड दूसरी टीम खींचती है तो वो गेम, पर इसे आप आसानी से जोड़ लेंगे कि लोग अपने इंटरेस्ट को ही देख रहे हैं कि अपनी पाले में आने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये शब्द का उजागर किया है, यहाँ पर लिखा है ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो सके। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अ डिस्प्यूट। अब इसका सिनोनिम्स देख लीजिए। पहला डिस्प्यूट, मतभेद होना, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ये सारे मतभेद से रिलेटेड वर्ड है। डिसएग्रीमेंट, एग्री ना होना, डिस्कॉर्ड भी मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मतभेद होता है, यानी ये सारे वर्ड एक ही कैटेगरी के होते हैं। विवाद होना, डिस्प्यूट माने क्लैश माने झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट माने मतभेद, डिसएग्रीमेंट माने तकरार या विचार का ना मिलना, डिस्कॉर्ड माने फिर विचार ना मिलना, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी झमेला हो जाना एक दूसरे के विचारों का या उनके इंटरेस्ट का ना मिलना। इसका एंटोनिम्स क्या होता है देखिए। अलायंस यानी मिलना, संधि होना, एग्रीमेंट समझौता होना, एसोसिएशन संगति, कॉपरेशन सहयोग, पार्टनरशिप साझेदारी, एकॉर्ड। देखिए यहाँ पे डिस्कॉर्ड था, यहाँ पे आपका डिस्कॉर्ड था, यहाँ पर आपका एकॉर्ड है। एकॉर्ड का मतलब समझौता हो जाता है। फिर आइए एफिनिटी यानी आत्मीयता, कोलिएशन यानी गठबंधन, कोलैबोरेशन यानी सहयोग। अब इसका यूसेज देखिए कैसे होता है टफ वॉर का। इन न्यू जर्सी अ टफ वॉर बिटवीन अटॉर्नीज एंड ब्रोकर हैज सिमर्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। मतलब न्यू जर्सी में वकीलों और दलालों के बीच एक टर्फ युद्ध 20 से अधिक वर्षों के लिए उकसाया गया है, यानी डिस्प्यूट उकसाया गया है या क्लैश कराया गया है, कॉन्फ्लिक्ट कराया गया है। ठीक है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकता है, क्योंकि जो लॉयर थे या जो ब्रोकर्स थे, ब्रोकर्स यानी दलाल थे जो, उनके बीच का जो इंटरेस्ट था आपस का, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, मतभेद था। तो देखिए एक शब्द था आपका टफ, उससे हमने 1 2 3 4 5 6 वर्ड इंग्लिश के सीखे हैं, प्लस उसके एंटोनिम्स सीखे हैं इतने ज़्यादा। तो आपका जो वोकैब होगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये वर्ड्स न्यूज़पेपर के उन कठिन शब्दों से लिया गया है जो मोस्टली एडिटोरियल्स वगैरह में आते हैं, और एग्जाम्पल ही ऐसे सेट किए गए हैं यूसेज के जिससे आपको समझने में सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया वर्ड क्या आता है। कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब होता है कॉपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर। मतलब किसी से कॉपरेशन करना सीक्रेटली, चुपचाप से, जो अनैतिक हो, जो कानूनन नैतिक ना हो उस तरीके से, ताकि किसी को धोखा दे दिया जा सके या उससे कुछ फ़ायदा हासिल किया जा सके। कॉल्यूड का मतलब ये होता है। देखिए मिली भगत, साठगांठ करना, कपट संधि करना। आइए सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसे बोलते हैं मैकिनेट, मतलब षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पायर, इसका मतलब भी वही होता है, षड्यंत्र रचना या कपट संधि करना, या किसी से आप मिल के किसी के अगेंस्ट चाल चल रहे हैं तो उसको भी कॉन्स्पायर बोला जाता है। अब आइए देखिए एंटोनिम्स में क्या है। डिटैच, मतलब अलग थलग रहना, किसी के साथ ऐसे मिलजुल कर किसी के अगेंस्ट काम न करना। पुल अवे, अपने आप को उससे दूर रखना, ठीक है, वैसी स्थिति से दूर रखना।
यूसेज देखिए, इन मेनी केसेस करप्ट ऑफिशियल्स collude with each other in an entangled network to fend off probes into their dirty dealings। मतलब कॉल्यूड वर्ड आ रहा है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कई मामलों में भ्रष्ट अधिकारी अपने गंदे व्यवहार में जांच को रोकने के लिए एक उलझे हुए नेटवर्क में एक दूसरे से टकराते हैं। क्लियर है? ये थे दोस्तों आज के कुछ नए वर्ड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।